राधा रासेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्राधिदेवता सर्वाद्या सर्ववंद्या च वृंदावन विहारिणी वृंदाराध्या रमासेसो गोपी मंडल पूजिता सत्या सत्य परा सत्य भामा श्री कृष्ण वल्लभा वृषभानुसुता गोपी मूल प्रकृतिरीश्वरी गांधर्वाराधिका रम्या रुक्मिणी परमेश्वरी परात्परतरा पूर्णा पूर्णचंद्र निभानना भुक्ति मुक्ति प्रदा नित्यम भव्यादि विनाशिनी। हे शनकादि राधा रासेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्राधि देवता सर्वाद्या सर्ववंद्या वृंदावन विहारिणी वृंदाराध्या रमा अशेष गोपी मंडल पूजिता सत्या सत्यपरा सत्यभामा श्री कृष्ण वल्लभा वृषभानुसुता गोपी मूल प्रकृति ईश्वरी गांधर्वा राधिका आरम्या रुक्मिणी परमेश्वरी परात्परतरा पूर्णा पूर्णचंद्र निभानना और भुक्ति मुक्ति प्रदा भवव्याधि विनाशिनी। जो श्री जी के नामों का उच्चारण करता है कोई भी असाध्य रोग उसे परास्त नहीं कर सकता। जो श्री जी के नाम का भवव्याधि विनाशिनी वो भव समुद्र से मुक्त हो जाता है। अगर भोग चाहिए तो भोग भी मिलेंगे, साथ में मोक्ष भी मिलेगा, और अगर भोग मोक्ष नहीं चाहिए तो महाप्रेम की प्राप्ति, सब कुछ पीछे सुनाया था। श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कह रहे कि राधा नाम सर्वोपरि ऐसा है कि भगवान कह रहे जिसे खरीदना हो तो मेरा निश्चित किया मूल्य है राधा नाम। अगर आपको पाप नष्ट करना है, भोग सामग्रियां चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, नहीं चाहिए मोक्ष, नहीं चाहिए प्रेम, तो बोले राधा। राधा का रा उच्चारण करते ही करोड़ों जन्मों के पापों का नाश होता है। रेफो ही कोटि जन्माघम, और कर्म भोगम शुभाशुभम, बड़ा उसमें राधा। जब हम राधा उच्चारण करने की भावना में रा, तो बोले जितने शुभ अशुभ कर्म हैं जन्म जन्मांतरों के सब नष्ट होने प्रारंभ हो जाते हैं। कर्म भोगम आकारात गर्भवासम च मृत्युम च रोग मुत्सृजेत। इस राधा नाम की महामहिमा, मृत्यु का भय नहीं रह जाएगा। जैसे आप सो गए तो पता चलता है क्या, ऐसे मृत्यु जो जन्मत मरत दुसाह दुख हुई वो नहीं होगा। गर्भवासम, अब गर्भ में जाना ही नहीं पड़ेगा। रोग मुत्सृजेत, या तो रोग नष्ट हो जाएगा या रोग का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। राधा नाम यदि जपते हो तो या तो रोग नष्ट हो जाएगा या फिर रोग का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। बना रहे क्या फर्क पड़ता है। धकाराद आयुषो हानि माकारो भवबंधनम श्रवण स्मरणोक्तिभ्य प्रणश्यन्ति न संशय। कह रहे बिल्कुल संशय मत करना, न संशय। राधा जब उच्चारण किया जाता है भवबंधन से मुक्त हो जाता है। राधा सुधा नदी अनुल्लेख्यानंतानपि तदपराधान मधुपतिर महाप्रेमा विष्टस्तो परम देयम विमसति तवैकम श्री राधे गृणति ही नामामृत रस। कैसे ये कैसे महारस को समझ पाओगे जब तक लाडली जी की चरण रज का सेवन नहीं करोगे तो क्यों में ही फंसे रहोगे। राधा नाम का श्रवण, राधा नाम का स्मरण, राधा नाम का उच्चारण कर्म भोग गर्भवास भवबंधन बड़े बड़े रोगों का नाश करके महासुख प्रदान करता है। इसमें संशय मत करना। रेफो ही निश्चलाम भक्तिम दास्यम कृष्ण पदाम्बुजे। राधा तो श्री कृष्ण चरणारविंद में अपार प्रेम प्रकाशित हो जाएगा। ये कैसे श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। एक महापुरुष वो उनसे किसी ने पूछा कि हमें कृष्ण प्रेम चाहिए, तो उनका कृष्ण
प्रेम चाहिए तो राधा चरणारविंद के आश्रय के बिना तो प्रेम प्राप्त ही नहीं हो सकता। तो बोले क्यों हमारे कृष्ण प्रेम प्रदान नहीं कर सकते? और अपने भाव में थे, उनका नहीं, वो प्रेम नहीं प्रदान कर सकते क्योंकि उनके पास प्रेम है नहीं। प्रेम तो मूर्तिमान राधा रूप में आ गया है, जब वो कृपा करे तो प्रेम प्राप्त हो। बहुत उस बात को लिए हुए विकल तो जब हितधाम में मिले तो उनका कि बहुत पहले ऐसा प्रश्न, तब से आज तक हमें चुभ रहा है कि हमारे कृष्ण में प्रेम नहीं प्रदान कर, ऐसे रोने लगे एकदम। हम कहा आप समझ नहीं रहे, आप कृष्ण और कृष्ण प्रेम को दो रूप में देख रहे हैं क्या? किशोरी जी कृष्ण का मूर्तिमान प्रेम है, सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, और वो लाडली की ठसक वाले हैं। तो वो इसीलिए किशोरी जी दो थोड़ी है। आपको प्रेम चाहिए ना, तो प्रेम का एक नाम राधा है, वही प्रेम समिट करके एकत्रित हुआ है। प्रीति मूर्तिमती रस सिंधो सार संपत्ति विमला, बिना किशोरी जी के प्रेम का है। प्रेम तो राधा है ना, श्री कृष्ण के हृदय का आह्लाद मूर्तिमान प्रेम तो राधा है। अब वो उसको व्याख्या न करके सहज में ऐसे बोल, अब वो उपासक भाई श्री कृष्ण और किशोरी जी दो नहीं है। श्री कृष्ण परम तत्व, उनका हृदय का आह्लाद मूर्तिमान रूप धारण करके राधा रूप से विराजमान है। इसलिए कह रहे हैं रेफो ही निश्चलाम भक्तिम दास्यम कृष्ण पदाम मुझे, ये राधा नाम तुम्हें श्री कृष्ण का आदभूत चरणारविंद का प्रेम प्रदान करेगा। आधाय मूर्धन यदा पुरदार गोप्या काम्यम पदम प्रिगुणैरपि पिच्छमौले, श्री जी की चरण रज का ही तो प्रताप गोपी जनों में प्रकट हुआ। सर्वेप्सितम सदानंदम सर्व सिद्धियोगमेश्वरम, कह रहे कि जो भी सिद्धि चाहिए पदार्थ की, आनंद की, ये जो भी ईश्वर के द्वारा जितना भी वैभव रचा हुआ है, तुम राधा नाम उच्चारण करो, सब प्राप्त हो जाएगा। सारिष्ट सारूप्य, ये तत्व ज्ञान, सब कुछ इसी राधा नाम से प्राप्त हो जाएगा। सर्वेप्सितम सदानंदम सर्व सिद्धियोगमीश्वरम धकारा सहवासम च तत्तुल्य कालमेव च ददाति सारिष्ट सारूप्यम तत्व ज्ञानम हरे समम, राधा नाम भगवान के समान तुम्हें सारूप्य मोक्ष प्रदान करेगा। तत्व ज्ञान तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगा, जो चाहिए वो सब राधा नाम से प्राप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण की आराधना तभी परिपूर्ण होती है जब ये प्रियाजू कृपा करती है। ललित रंगीली गाइए ताते प्रेम रंगरस पाइए। प्रेम रंगरस कहां से मिलता है? स्वामी, ये प्रेम दाता है श्री स्वामी जी। जो किशोरी जो है, राधा जो है, ये रासमंडल में जिस समय विराजमान होती हैं तो श्री कृष्ण को भी शरीर का भान नहीं रहता, चिदानंद दिव्य में। ऐसे जैसे महाप्रभु देख रहे हैं ना, लालजू को देख रहे हैं, प्रताप रूप गुण वैबल श्याम उजागर, ऐसी महिमा है इनकी। देखो ना, इसी ज्ञान को लेकर के मधुसूदन सरस्वती जी ने क्या भक्तों ने प्रार्थना की कि महाराज दिखाओ, ये बहुत दृश्य बदला। देखा यमुना का पावन पुलिन कदम वृक्ष के नीचे पीतांबर फहरा ललित त्रिभंगी मुरली वादन कर रहे हैं। विकल हो गए महाराज और कहने लगे वंशी विभूषित करान, जो श्लोक है ना, कृष्णात् परम किमपि तत्व महाम न जाने। अभी तो यहीं तक परिचय हुआ है, अगर आगे परिचय हो जाता, जिन श्री कृष्ण को देख करके ब्रह्मनिष्ठा को प्राप्त महापुरुष कह रहे हैं बलात् इसने मुझे अपनी दासी बना लिया, बलात्। मधुसूदन सरस्वती जी महाराज, श्री किशोरी जो सरस मृदुहास करते हुए लालजू की तरफ बोले, जब रासमंडल में विराजमान होती हैं और नृत्य मृदु मुस्कान किसकी? महाप्रेम की, तो लालजू को भी शरीर की सुध नहीं रहती। प्यारी जू का जो रूप सौंदर्य प्रेम अगाध,
देह सुदिनी वेणुकराम निपत, बंसी गिर रही, मोर मुकुट भी खिसक रहा, पीतांबर भी। क्यों ऐसा? यस्या कटाक्ष सर्पात विमोर चित्तस्य, बोले ताम राधिकाम पर, मैं ऐसी किशोरी जी की चरणदासी हूं, उनकी सेवा में हूं, जिनके यस्या कटाक्ष सर्पात विमोर चित्तस्य ताम राधिकाम, मैं उनकी किशोरी। यो वृंदावन सीमनि कश्चन घनाश्चर्या किशोरी मणिस्तत् कंकर रसामृतादि परम चित्ते न में रोचते, नहीं अब कुछ नहीं अच्छा लगता, बस किशोरी जी के चर जो वृंदावन की सीमा में विराजमान, सात कुंभ तन गोरी पीतारुण क्षय मनंत तडिल लता भाम, ऐसी स्वामिनी जी की चरण दास्ता से बढ़कर कोई परम सुख नहीं। जो राधा 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 ऐसा बोलता है, उसके नेत्रों के सामने दिव्य वृंदावन प्रकाशित हो जाता है। जहां दिव्य धाम वहीं दिव्य रूप, वहीं दिव्य लीला। ललित किशोरी देव जी कह रहे हैं, अब तो आठों पहर केवल राधा राधा राधा। यहां छाती के अंदर लिख लो, हृदय रूपी कागज में लिख लो राधा, और हर समय उसे बांचते रहो, राधा 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 राधा। बहुत सुंदर साधन है। हृदय में राधा नाम लिख लो, आंख मूंदो तो आपको दिखाई देना चाहिए सामने तेजों में राधा नाम, आंख खोले तो राधा नाम, और उसी को बार बार गाते रहो, सुनते रहो। तो राधा नाम अंक आभूषण भूषित कर अंगनाच, राधा नाम लिखी पाटुलिया, ललित किशोरी बाच साच, राधा नाम सो चितरात। परम सत्य राधा नाम से चित्त को जोड़ दो, राधा नाम के गीत गा करके नाचो, राधा नाम को बार बार हृदय में मानस पटल पर लिख करके बांचो। इसी से परम अनुराग प्रकट हो जाएगा, जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। राधा नाम ही सोना तो जाके नाम लेत प्रीतम सो, परत प्रीति को खातो। जो बोलता है राधा, प्रेम परवश होकर प्रीतम उसके जन्म जन्मांतर खाते को फेंक देते, नष्ट कर देते हैं। जो इस श्लोक में वही पद में, अनुलिख्या अनंतान तदप राधान मधुपति महाप्रेमाविष्टम तो परम देयम विंशति। क्या इसे दूं? ये मुझे राधा नाम सुनाया, इसे क्या दूं? ऐसा श्री कृष्ण विवश होकर उसके लिखे हुए अनंत जन्मों के अपराध सब नष्ट कर देते हैं। जो विश्वास करे, खास बात है विश्वास की। ललित किशोरी पहले ते मन लातो, हाय बड़ा समय व्यर्थ चला गया, मुझे बचपन से क्यों राधा नाम सुनने को नहीं मिला, केवल राधा नाम ही रटता, कितना समय चला गया। इसके बाद परिचय में राधा नाम आया। ललित किशोरी जी कह रहे हैं, यदि अब विश्वास हो जाए तो अब पकड़ लो राधा नाम, तो क्या होगा? होयो कुंज निवास, तुम कहीं भी शरीर रखो तुम्हारा मन निकुंज में रहेगा। जगत क्यों जन्म जन्म भर मातो, राधा नाम ही सोना तो। ये जन्म मरण का चक्र बंद हो जाएगा, नवनिवृत्त निकुंज तुम्हारे नेत्रों में दर्शाने लगेगा। यदि राधा राधा बोलोगी तो प्रीतम तुम्हारे अनंत जन्मों के पापों का लेखा जोखा नष्ट कर देंगे। राधा नाम को उर्धार मिली है रसिक मुकुटमणि मोहन, आप ही कुंजन द्वार, राधा नाम को उर्धार। यदि राधा 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 ऐसा बोले तो श्री कृष्ण हर समय तुम्हारे साथ है और निकुंज द्वार में तुम्हारा अद्भुत स्वागत होगा। राधा नाम जापक को दिव्य चिदानंद वृंदावन धाम में प्रवेश मिलेगा, उसका स्वागत होगा। आठों जाऊं छकेंगी अखियां, छवि निकुंज बिहार, ललित किशोरी फीके परि हैं, सर्वस सुख संसार परम धन, राधा नाम उर्धार। हे उपासक, यदि आठों पहर राधा राधा जपोगे तो तुम्हारे नेत्र छक जाएंगे, जुगल माधुरी तुम्हारे नेत्रों में भर जाएगी, अर्थात प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार हो जाएगा।
ललित किशोरी जी कहते हैं संसार के समस्त भोग आकर्षण ये सब फीके हो जाएंगे जितना अधिक तुम नाम राधा नाम जप करोगे। राधा नाम को आधार आहा रसिक लालवर इसे रटत निरंतर जान सार को सार राधा नाम को आधार। परम सार आत्म तत्व के परम सार परमात्म तत्व श्री कृष्ण का परम सार राधा किशोरी। इसीलिए परम सार जानकर स्वयं हरि श्री कृष्ण राधा 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 रटत निरंतर राधा स्मृति में। तो राधा किशोरी श्याम श्यामेति सुंदर वरेति मनोहरेति कंदर्प कोटि ललितेति सुनागरेति। निरंतर श्याम सुंदर विविध नाम प्रभु के रटते हुए अश्रु प्रवाह लाडली करती हैं। तो राधा राधा रटते हुए स्मृति में लालजू डूबे हुए हैं। चाहे जितने तुम जैसे नीच पामर हो, कुछ भी अपराध बन गया हो, अब चिंता मत करो। अब लो नशानी अब ना नशे हो, आज तक की आप नहीं करूंगा तो राधा नाम जप करो, आपका सब ठीक हो जाएगा। किसी की मत सुनो, सब अपनी अपनी अलग भिन्न भिन्न मति है, भिन्न भिन्न गति है। सत्य है ब्रज 84 कोश परम धाम श्री लालजू का। कोई किसी भी संप्रदाय का कहीं का भी हो, क्या ये नहीं जानता कि ब्रज 84 कोश महामहिम धन है। कल एक महामुनि जैन मुनि जी पधारे तो उनका अहोभाग्य हमें आज श्री कृष्ण की लीला भूमि में प्रवेश मिला। शायद जीवन में दोबारा आने को मिले कि ना मिले। अच्छा लगा। सब कौन ऐसा है त्रिभुवन में जो इस ब्रज भूमि और वृंदावन धाम की और फिर बिहारी जी के दर्शन को गए, यहाँ की रज माथे पे लगाई, अहोभाग्य बार बार ऐसे बोल रहे थे। ये चाहे जितना कोई गुणहीन मलिन दीन हो, यदि ये नियम ले ले कि अबलो नशानी अब ना नशई हो और राधा 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 रटे, तो उसे निरंतर श्री लालजू के सानिध्य का अनुभव होने लगेगा। सारे दुख मिट जाएंगे और सच्चिदानंद प्रेम रस में डूब जाएगा। सब गुणहीन मलिन दीन यति जो पतितन में सरदार, पापियों में भी महापापी जो हो, पर वो रटने लगे राधा राधा राधा। तो ललित किशोरी जी कहते मैं वादा करता हूं तासु भरोसे ललित किशोरी सो पाव पसार। मेरी महारानी जी के भरोसे होकर निश्चिंत होकर सो। अब यमदूत तुम्हें डांट नहीं लगा सकते, अब तुम्हारी दुर्गति नहीं हो सकती यदि तुम्हारे मुख से राधा 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 ऐसा निकल रहा है। राधा नाम की गति न्यारी सपने हूं रसना पर आवत जो, तो विवश बनत है कुंज बिहारी। जागृत की राधा राधा कौन कहे, अगर स्वप्न में निकल जाए राधा तो कुंज बिहारी विवश होकर उसके अधीन हो जाते हैं। मान लीजिए तो आप निहाल हो जाएंगे। ये किसी स्वार्थवश महापुरुष नहीं कह रहे, तुम्हारे पास कुछ नहीं देने के लिए, जो है वो सब नाशवान है। उस नाशवान को जिसे तुम महत्व दे रहे हो, इस मार्ग में चलने वाला पथिक पहले कदम पर उसको नष्ट कर देता है, उस वासना को नष्ट कर देता है, उस आश्रय को नष्ट कर देता है, उस चाहत को नष्ट कर देता है जो इस नाशवान की हो। बाद में व्यवहार में तुम देखते हुए उसे नहीं समझ सकते आंतरिक स्थिति को। राधा नाम की गति न्यारी सपने हूं रसना पर आवत जो, राधा तो विवश बनत है कुंज बिहारी। बनत है यद्यपि वो विवश नहीं है, परम स्वतंत्र समस्त शक्तियों के स्वामी, पर राधा नाम उन्हें विवश कर देता है, अधीन कर लेता है। सुंदर दिव्य किशोर वैष्णव बानी मधुर रहत एक सारी। जो राधा राधा रटते हैं, एक दिन नवीन किशोर अवस्था के हमारे युगल सरकार गलवैया दिए हुए उससे बात करेंगे। बात मिलने की बात जाने दो, दर्शन की बात जाने दो, बात करेंगे कैसे हो, कैसा अपार वो सुखमय समय होगा जब मेरे प्राणाराध्य पूछेंगे कैसे हो, और हम दौड़कर उनके चरणों में लौट जाएंगे और वो दोनों एक एक बाह पकड़कर उठाएंगे। जन्म जन्मांतर की हमारी चाहत पूरी हो जाएगी।
सुंदर दिव्य किशोर वैष्णव, बानी मधुर रहत एक सारी, राधा नाम की गति न्यारी। जो राधा राधा रटते हैं उन्हें अखंड वृंदावन वास प्राप्त होता है। आज नहीं प्राप्त अगर हो रहा तो चिंता मत करो, शरीर छूटने के बाद यहीं आओगे, यहीं के हो। श्री वृंदावन वास निरंतर, पावत ललित किशोरी वारी, राधा नाम की गति न्यारी। ये सबसे अलग है राधा नाम। जो विश्वास करके राधा राधा हितधू जो विश्वास है, तब ही सुधरे बात, ना तो माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। यदि विश्वास है तो बात सुधर गई, विश्वास नहीं तो माया के टक्करों में चकनाचूर हो जाओगे। कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, कभी मद। तुम्हारा जो साथ देने वाला है वही तुम्हें नष्ट कर देगा। हमारी बात को समझना। यदि भगवद आश्रय नहीं तो तुम्हारा कोई नहीं है, भगवद आश्रय है तो सब विरोध में हो तो भी तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। अपनी स्थिति प्रभु में हो, सब बात बन गई। एक हाथी को उसका सेवा करने वाला बहुत जो दुलार करता था, उसे साइड में कर रहा था, एक छोटी छड़ी लेके ऐसे वर्षों से उसका पालन पोषण कर रहा था। काल सवार हो गया, सूंड से पटक दिया और जैसे परेठा पलट पलट के बनाया जाता है ऐसे उसको चकनाचूर कर दिया, लातों से रख रख कर मार कर। एक आदमी जा रहा है आराम से, पीछे से साड़ आया, उठाकर पटक दिया, इतना मारा, मर गया। एक एक मिनट में मृत्यु हमारे लिए खड़ी हुई है, कहां कब कैसे। इसलिए हमारा जीवन जितना है वो सब सुखमय हो जाए, आनंदमय हो जाए, हमारी मृत्यु भी हो तो महोत्सव बन जाए। इसलिए राधा राधा राधा। पूज्य भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज कह रहे, प्रेम शब्द ये संसार में सार्थक नहीं है, धोखा है। यहां संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं करता, कोई नहीं करता। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही यहां प्रेम शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रेम केवल केवल सच्चिदानंद से होता है, क्योंकि प्रेम कामना रहितम, प्रेम में कामना नहीं होती, और यहां बिना कामना के प्रेम नहीं होता, इसलिए वो प्रेम नहीं है। वो राग है, वो मोह है, वो आसक्ति है, वो काम है, प्रेम नहीं है। प्रेम सच्चिदानंद में होता है, क्योंकि प्रेम सूक्ष्मतरम, और यहां स्थूल शरीर को लेकर प्रेम किया जाता है। स्थूल शरीर को लेकर, जो स्थूल को लेकर किया जाता है वो राग होता है, प्रेम नहीं होता। जो कामना को लेकर किया जाता है वो राग होता है, प्रेम नहीं होता है। और ये क्रिया स्वरूप है और प्रेम अनुभव स्वरूप है। प्रेम अनुभव स्वरूपम और ये क्रिया स्वरूप है, इसमें क्रियाएं होती हैं। तो ये क्रियाएं मोहाशक्ति से होती हैं। प्रेम अनुभव स्वरूपम, हृदय का विषय, अनिर्वचनीयम, इसमें वचन बोलते हैं। जहां एक दूसरे के प्रति मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, क्यों? उसको प्रभावित करके अपनी वासना की पूर्ति करना है। इसलिए चाहे कोई वासना हो, कोई स्वार्थ हो, कोई किसी से मित्रता करता है तो बीच में गंदगी होती है, निज सुख गंदगी होती है। अपनी भावना को पोषण करना, अपने स्वार्थ का पोषण करना, अपनी वासना का पोषण करना, अगर ये गंदगी निकल जाए तो सच्चिदानंद प्रेम कहीं भी कर ले तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। पर स्वसुख वांछा रूपी गंदगी का त्याग, जो अपने सुख को भोगने के लिए दूसरे से प्यार का शब्द प्रयोग किया जाता है, ये राग है, ये काम है, मलिन वासना है, ये प्यार नहीं है, ये मदांध है। को आ मदांधो मदनातुरोवा, ये काम से व्याकुल पुरुष ऐसा बोलता है। अपनी कामना की पूर्ति, काम का तात्पर्य केवल एक जनेंद्री जन्य नहीं है, हर इंद्री की कामना से युक्त होकर जो किसी से बोला जाता है मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, ये केवल वासना का केवल सूचक है। क्योंकि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, प्रेम कभी कहा नहीं जा सकता कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। इसलिए प्रेम सार्थक होता है सच्चिदानंद भगवान में। प्रेम शब्द केवल लगता है भगवान में, और यहां जो भी होता है वो राग होता है, काम होता है, आसक्ति होती है, मोह होता है।